हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर के बारे में, जिसमें हमने कल बात की थी वेक्टर की क्या आवश्यकता है और वेक्टर की परिभाषा के बारे में और एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। ध्यान रखना, सदिश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, सदिश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, सदिश से संबंधित महत्वपूर्ण important points related to a vector। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था वेक्टर में क्या होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दिशा। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला पॉइंट ध्यान रखना, किसी सदिश को 2 पाई घुमाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो, ये जो होता है ना, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 2 पाई, मतलब कितना? 360 डिग्री। समझना भी, जैसे पहले पॉइंट लिखते हैं, किसी सदिश को 2 पाई, या इसमें लिख लो 360, एक ही बात है, 2 पाई / 360 डिग्री घुमाने पर सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता। सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझना, जैसे मान लो कोई वेक्टर है ए। वेक्टर क्या है? ए। इसको मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ घुमाया। कितना घुमाया? 2 पाई। जब 2 पाई घुमाऊंगा तो वापस इसी दिशा में आ जाएगा ना, क्योंकि किसी चीज को 2 पाई घुमाने पर वापस कंप्लीट साइकिल के बाद क्या आ जाती है? वही आ जाती है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना घुमाया बच्चों? 2 पाई। ये मैंने एंगल बनाया 2 पाई, इसको घुमाया यहाँ था, घुमाते 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 यहाँ लाया, वापस नहीं आ गया। तो किसी सदिश को 2 पाई घुमाने पर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला पॉइंट, किसी सदिश को 2 पाई घुमाने पर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। खास करके ध्यान रखना बच्चों, 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। ध्यान रखना। तो ये पहला पॉइंट है बच्चों, 2 पाई बराबर 360 और पाई बराबर क्या होता है? 180। दूसरा पॉइंट, अब ध्यान रखना, किसी सदिश को अगर स्थानांतरित करना है तो उसको समानांतर स्थानांतरित किया जा सकता है। ध्यान रखना, किसी सदिश को समानांतर स्थानांतरित करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समानांतर स्थानांतरित किया जा सकता है, पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। ये बहुत काम आएगा बच्चों, ग्राफिकली जब मेथड पढ़ेंगे ये बहुत काम आएगा। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पैरेलल शिफ्ट। क्या होता है अभी बात करते हैं। क्या होता है? यहाँ एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे एक वेक्टर है ये। अब मैं क्या किया, इस वेक्टर को थोड़ा यहाँ लिया। अब मैंने इसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं किया। ये अपना ओरिजिनल वेक्टर था, इसको मैं इधर से मैंने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। इसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये करेक्ट हो गया। क्योंकि देखो, लंबाई भी वही है, दिशा भी क्या है? वही है। अब अतः किसी सदिश को समानांतर स्थानांतरित करने पर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसको समानांतर रूप से क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब एक और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान रखना, तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट है, ध्यान रखना, कि दो सदिशों के मध्य का कोण
ज्ञात करने के लिए उनकी पूंछ या टेल को टेल से, पूंछ या टेल को पूंछ से मिलाया जाता है तथा उनके मध्य बनने वाले तब उनके मध्य बनने वाला न्यूनतम कोण न्यूनतम कोण। अब समझना इस चीज को, ये सब कहाँ आएंगे बच्चों जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या ग्राफिकली मेथड सॉल्व करेंगे। जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, मेरे को बोला है इनके मध्य का एंगल निकालो। तब बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज आपको बताई कि वेक्टर को कैसा शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल। इसको मैं शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट किया, कोई परिवर्तन नहीं आ गया। देखो ए की ना तो परिमाण में कोई परिवर्तन किया ना दिशा में, बी को भी कैसा शिफ्ट किया, समानांतर, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। मैंने क्या किया, पूंछ को पूंछ से मिलाया, दोनों की थे। अब देखो दो एंगल बन रहे, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला। हम लोग ये काम लाएंगे छोटा वाला, ये होता है इनके बीच का कि दो वेक्टर को उनकी पूंछ को पूंछ से मिलाने पर उनके मध्य बनने वाला जो न्यूनतम कोण होता है वही सदिशों के मध्य का कोण कहलाता है। पूंछ को पूंछ से मिलाने पर उनके मध्य बनने वाला न्यूनतम कोण क्या कहलाएगा, अपने उनके मध्य का कोण कहलाएगा। बच्चों ध्यान रखना। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों। तो ये 3 पॉइंट है जो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमारे काफ़ी काम आएंगे बच्चों, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के सदिशों के बारे में, कि कुछ बात करेंगे सदिशों के प्रकार के बारे में या कुछ विशेष सदिशों की बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, कुछ विशेष सदिश। टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला क्या होगा बच्चों, समान सदिश, इसको बोल दो इक्वल वेक्टर। अब ध्यान रखना, दो सदिश समान सदिश कब होंगे, जब उनका परिमाण भी क्या हो, समान हो, और दिशा भी क्या हो, समान हो। ध्यान रखना, दो सदिश समान सदिश होंगे जब दोनों का परिमाण व दिशा सॉरी दोनों समान हो। क्या परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान, और दिशा भी क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। ध्यान रखना, जैसे सदिश ए है, ये सदिश बी है, दिशा भी क्या है, समान, परिमाण भी समान, तो क्या लिखेंगे, सदिश ए बराबर क्या लिखेंगे, सदिश बी। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा समान है, दोनों का परिमाण समान है, इसलिए इन दोनों सदिश को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, समान सदिश। क्या कहेंगे इनको, समान सदिश। क्यों, क्योंकि इनका परिमाण और दिशा दोनों क्या है बच्चों, समान है, इसलिए इन सदिशों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समान सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समान सदिश कहते हैं। ध्यान रखना। तो सबसे पहली परिभाषा क्या हो गई बच्चों, समान सदिश हो गई, ध्यान रखना। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों विपरीत सदिश। कौन से सदिश, विपरीत सदिश। छोटी छोटी सी परिभाषा है बच्चों। दूसरा हम बात करते हैं विपरीत सदिश।
या इसको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। दो सदिश जिनका परिमाण तो समान हो, दो सदिश जिनका परिमाण तो समान हो, परिमाण तो समान हो परंतु दिशा विपरीत, दिशा क्या हो, विपरीत हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। कोण कितना होगा इनके मध्य, इनके मध्य का कोण होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180। देखो सदिश ए, सदिश बी, तो ए और बी का इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना हम कभी ये मोड, इस मोड का मतलब क्या होता है, मापांक। ये जो लगा है लाइन इसको हम कहते हैं मोड, इसको बोलते हैं, ये चीज है इसको लिखेंगे, ये जो है ना कभी लिखना सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण या मैग्नीट्यूड, परिमाण को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो उसको हम इतना बड़ा लिखने के बाद ए के उपचार पर क्या लगा, मोड, मापांक। और यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया सदिश बी का परिमाण। विपरीत सदिशों में दोनों का परिमाण क्या होता है, समान होता है। परिमाण को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत काम आएगा, मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया सदिश ए का परिमाण बराबर सदिश बी का परिमाण। इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये कैसे सदिश हो गए बच्चों, विपरीत सदिश। कैसे सदिश हो गए, विपरीत सदिश हो गए। तो सबसे पहले हमने बात की समान सदिश, फिर हम बात करें विपरीत सदिश। ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों और बात करते हैं हम। अब बच्चों और भी बहुत सारे प्रकार है, कुछ जैसे मैं आपको बताऊं छोटे मोटे, अब मैं ज़्यादा परिभाषाएं सबकी नहीं लिखी, कुछ बताता हूँ। जैसे एक होता है, तीसरा होता है असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। इनमें क्या होता है, दो सदिशों का या तो परिमाण समान हो गया, दिशा समान होगी, दोनों में से एक चीज होगी, या दोनों अलग अलग होगी। देखो दो सदिश जिनका परिमाण समान हो तो दिशा भिन्न भिन्न, परिमाण समान हो तो दिशा भिन्न भिन्न, दिशा समान हो तो परिमाण भिन्न भिन्न, तो परिमाण भिन्न भिन्न, तथा या दो ना तो परिमाण समान हो और ना ही दिशा। ऐसे सदिश असमान सदिश कहलाते हैं। समझ रहे हैं? देखो बच्चे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक सदिश लिया ए, अब मैं एक सदिश ले लिया ए और एक सदिश ले लिया बी, दिशा समान है, परिमाण क्या अलग है, तो ए नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। मैंने ले लिया जैसे एक सदिश ए, एक सदिश ले लिया बी, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, पर दोनों का मैग्नीट्यूड, ये ए और ये बी, ना तो परिमाण समान है और ना ही दिशा। तो ध्यान रखना ये सभी कैसे होंगे, असमान। क्योंकि समान कब होगा बच्चों, जब परिमाण और दिशा क्या हो, दोनों सारी की सारी क्या हो, तभी तो सदिश क्या होंगे, समान सदिश, नहीं तो क्या होंगे, असमान सदिश होंगे। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया तीसरा सदिश। कौन सा सदिश बच्चों, असमान सदिश। कौन सा सदिश, असमान सदिश। बच्चों ऐसे ही एक दो प्रकार और है जिसकी बात करते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से।
एक और हम प्रकार की बात करते हैं बच्चों, अच्छे से नोट करते हैं उसको, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। अगला होता है संरेखीय सदिश। कैसे होते हैं बच्चों? संरेखीय सदिश, संरेखीय बोलते हैं इसको। कोलिनियर वेक्टर, क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में हो, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में हो स्थित हो, क्या कहलाते हैं बच्चों? संरेखीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश कहलाते हैं। किसमें स्थित हो? एक ही रेखा में स्थित हो, वो क्या कहलाएंगे? संरेखीय। अब यहाँ थीटा क्या हो सकता है? थीटा कैन बी 0, थीटा कैन बी 180। अब यहाँ परिमाण का नहीं पूछ रहा है, परिमाण कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिया सदिश A और दूसरा ले लिया सदिश B, तो ये बच्चों A व B क्या हो गया? संरेखीय, एक ही रेखा के अंतर्गत हुए। सदिश A व B कैसे सदिश है? संरेखीय सदिश। कैसे सदिश है? संरेखीय सदिश। ठीक है बच्चों। एक आता है बच्चों समतलीय सदिश। कैसे सदिश? समतलीय। इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो। क्या कहलाते हैं बच्चों? समतलीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतलीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतलीय। बच्चों समतलीय का मतलब एक ही तल में जो सदिश स्थित होते हैं उनको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? समतलीय सदिश। मतलब इस तल के अंदर जितने भी सदिश है, थीटा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तल के अंदर अगर मान लो जैसे ये सदिश ऐसे, ये दोनों सदिश कैसे है? समतलीय। अब ध्यान रखना, अब क्या हो, मान लो दो ऐसे और तीसरा क्या हो? ऐसे बाहर की ओर हो, तो वो कैसा होगा? असमतलीय। ध्यान रखना। और ध्यान रखना दो सदिश हमेशा क्या होंगे? समतलीय। अगर मैं दो सदिश, एक ऐसा ले लिया, ठीक है बच्चों, और मैंने एक ऐसा ले लिया, तो ये वाले सदिश होंगे ना, ये समतलीय नहीं होंगे बच्चों। ये एक इस तल में और दूसरा इस तल में, तो ये सदिश क्या हो जाएंगे? असमतलीय सदिश हो जाएंगे। बाकी 90% सदिश क्या होते हैं बच्चों? सारे क्या होते हैं? समतलीय। मतलब एक ही तल में अगर सदिश होगा तो वो क्या होगा? समतलीय। और अगर तल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, सदिश क्या हो जाएगा? असमतलीय हो जाएगा। हम पढ़ेंगे 3D वेक्टर्स, तब बताऊंगा आपको असमतलीय सदिश डिटेल में। अभी खाली परिभाषा ध्यान रखनी है बच्चों। ये खाली हमने डेफिनेशन की बात की है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। अब बच्चों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है वो है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है बच्चों वो है एकांक सदिश। किसकी परिभाषा? एकांक सदिश। एकांक सदिश। और ये बहुत ज्यादा काम आएगी बच्चों, यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर। जितने स्टार आते हैं बच्चों इसके ऊपर लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एकांक हो। ध्यान रखना, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो बच्चों? एकांक हो। क्या हो? एकांक हो, यूनिट हो। क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, परिमाण क्या हो? एकांक हो। ध्यान रखना हमेशा। इसे जैसे मान लो ए के ऊपर क्या लगा दी? कैप। इसको बोलते हैं ए के ऊपर क्या बोलना? कैप। कैप, ध्यान रखना, ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। समझना बच्चों। अब ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या है? अगर कोई सदिश है उसमें उसका परिमाण का भाग दे दो। जैसे मैंने लिया 5 न्यूटन उत्तर सदिश है, इसका परिमाण कितना है? 5 न्यूटन। मैंने सदिश में किसका भाग दिया? उसके परिमाण का। अब क्या आ गया? 1 न्यूटन उत्तर। सदिश क्या है? परिमाण कितना है? एकांक। और केवल क्या है? दिशा।
ऐसा सदिश क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। परिमाण कितना होना चाहिए? एक। साथ में केवल क्या हो? दिशा हो। ध्यान रखना, तो हमेशा ध्यान रखना एकांक सदिश का एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। क्या होता है? सदिश बटा उसका क्या होता है? परिमाण। क्या होता है? सदिश बटा उसका क्या होता है? परिमाण होता है। ध्यान रखना, ये होता है एकांक सदिश की परिभाषा बच्चों। तो क्या हो गया? ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये एकांक सदिश का है, ये सदिश, ये बटा क्या है? उसका परिमाण। किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर क्या आता है? एकांक सदिश आता है। इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा कौन सा सदिश हो गया बच्चों? एकांक सदिश। बच्चों 3 एकांक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी बात करेंगे हमारे पास x, y और z डायरेक्शन होगी। जब भी कोई सदिश x अक्ष की दिशा में होगा उसके लिए हम कौन सा बात करेंगे? एकांक सदिश। x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश वो होगा बच्चों I के ऊपर क्या लगा दिया? क्या। अगर y अक्ष की दिशा की बात करूं, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? j के ऊपर क्या लगा दिया? कैप। और z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, लगा दिया मैंने k के ऊपर कैप। i कैप, j कैप, k कैप, तीनों छोटे हैं पर बहुत काम आएंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एक हो। सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों? एकांक सदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एकांक सदिश प्राप्त होता है। ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब एक छोटी सी डेफिनेशन और है, शून्य सदिश। क्या? कौन सा सदिश? शून्य सदिश। ध्यान रखना, एक छोटी सी परिभाषा और है बच्चों, शून्य सदिश। जीरो वेक्टर, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। परिमाण क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। परिमाण क्या है बच्चों? शून्य है। क्या कहलाएगा? शून्य सदिश कहलाएगा। जैसे अगर मैं a में से a घटाऊं तब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। वैसे हम जीरो ही लिखते हैं क्योंकि इसमें कुछ होता कुछ नहीं है, पर परिभाषा आपकी बुक में इसलिए मैंने बता दी। तो बच्चों परिभाषा इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा एकांक सदिश ही है। बाकी परिभाषाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों वो कौन सी है? एकांक सदिश। उसमें ये आई कैप, जे कैप और ये के कैप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। आई कैप, जे कैप और के कैप ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छे से नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। अगले लेक्चर में और सदिश की बात करेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों आप लोगों के नोट्स मिल रहे हैं 11th और 12th क्लास के, तो आप स्कूल में आके नोट्स ले जा सकते हैं बच्चों। और बच्चों इसी तरह से आप हमें अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।